नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सूरदास जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और उनको समझा, उनकी रचनाओं को पढ़ा। आज हम तुलसीदास जी को लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए हर एग्ज़ाम में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और आपका यूजीसी नेट, ये सभी में आता है। तो भक्तिकाल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में और 1623 ईस्वी में मृत्यु हुई। तुलसी के राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिनमें शक्ति, शील, सौंदर्य के भंडार हैं। यानी उनके अंदर जो गुण हैं वो क्या है? शक्ति है, शील है, सौंदर्य के भंडार हैं। तुलसी की भक्ति हास्य भाव की है, जिसमें दैन्य की प्रधानता है। नवथा भक्ति के सभी तत्व उनकी भक्ति पद्धति में मिलते हैं। तुलसी ने राम नाम की महिमा का प्रतिपादन भी अपने काव्य में किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपने काफ़ी सारे प्रश्न देखे कि तुलसी किस धारा के कवि हैं, तो सगुण धारा के। किस भक्ति शाखा के हैं, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म आपने देखा और मृत्यु देखी, जरूर याद कर लीजिए, मैचिंग में आती हैं। फिर है, आपने कहा कि जो तुलसी के राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, यानी वो सांसारिक बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे। ये किसके हैं? तुलसी जी के राम हैं। और है तुलसी की भक्ति हास्य भाव की है। और आपसे पूछा जाए कि भक्ति किस भाव की है तुलसी की, तो हास्य भाव की है। विनय की सातों भूमिकाएं दैन्य, मार्स्मृता, भूदर्शना, भर्त्सना, आवासना, मनोराज्य एवं विचारणा तुलसी की भक्ति में उपलब्ध है। इसके साथ ही तुलसी की भक्ति भावना में उन 11 आसक्तियों का उल्लेख है जिनका वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। शरणागति के 6 प्रकार बताए गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, गौप्तत्व रक्षा का विश्वास, कारुण्य और आत्मनिरपेक्ष के सभी तुलसी की भक्ति पद्धति में मिलते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लें। मैंने इसको कई जगह अंडरलाइन भी किया हुआ है कि आप अपने नोट्स चाहें तो इस तरह से लिख कर बना सकते हैं। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिनमें से 5 अधिक महत्वपूर्ण हैं। 12 रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, या तो वो मैचिंग में देगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, और कई सारे कवि दे देगा, आपको बताना होगा, या आपको आरोही या अवरोही क्रम में दे देगा। जैसे पहला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। शेष 7 रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। छठा है जानकी मंगल, 7वां पार्वती मंगल, 8वां है श्री कृष्ण गीतावली, रामलला छऊ, वैराग्य संदीपनी, 11वां भैरवी रामायण और 12वां रामाज्ञा प्रश्न। इन्हीं से जरूर पूछे जाते हैं। प्रमाणिक ही उनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं और 5 अधिक महत्वपूर्ण हैं। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की। यह रामकथा पर लिखा गया प्रबंधक काव्य है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इनकी रचना संवत 1631 ईस्वी यानी मानी जाती है और मैं तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इसमें कि इसे पूर्ण होने में कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। 7 कांड आरोही अवरोही क्रम में आते हैं, आप देख लें। बालकांड, अयोध्याकांड, अक्केकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ और शॉर्ट्स में बताया कि इनमें क्या क्या है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में संवयन की विराट चेष्टा की। यह संवयन विविध क्षेत्रों में किया गया। शैव और वैष्णव का संवयन, निर्गुण और सगुण का संवयन, ज्ञान और शक्ति का संवयन, राजा और प्रजा का संवयन आदि यथा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनों नहीं भावा, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। तुलसी को अवधी और ब्रजभाषा दोनों काव्य भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त था। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया प्रबंधक काव्य है, तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में।
लिखा गया मुक्तक काव्य है। देखिए, रामचरितमानस जो है वो प्रबंधक काव्य है और जो आपका ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है वो मुक्तक काव्य है। तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और यदि भक्त प्रबल तुलसी को जानना है तो हमें विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। विनय पत्रिका पद शैली में लिखी गई है, जबकि कवितावली में कवित्त सेवई शैली है। आपकी शैली कौन सी है? कवित्त सेवैया शैली है। तुलसी की भक्ति पद्धति में सर्वांग पूर्णता है। जीवन के सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, ना उसका कर्म या धर्म से विरोध है, ना ज्ञान से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हुए कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो संवयन कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। उनका संपूर्ण काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। ये देखिए, ये उक्ति जो दी गई है वो आपसे पूछ सकता है किसने कहा, तो आप कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसी काव्य का प्रयोजन स्वांत सुखाय एवं लोक मंगल मानते हैं। करिति भनिति भूत बलि सोई, सुर सरी रूप सब कह हित होई। तुलसी उच्च कोटि के कवि थे। उनके काव्य में अलंकारों की इंद्रधनुष छटा विद्यमान है, यानी 7 रंग हैं उसमें। रूपकों के तो वे सम्राट हैं ही। उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति प्रसंग में उनका सांग रूपक बहुत लंबा बन पड़ा। अलंकारों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, जैसे अलंकार में उपमा रूपक विभावना। उपमा का क्या है? हृदय सिंधुमती सीप समाना रूपक है, जो बरसे बरवारी विचारू। विभाना है, बिनु पग चलें सुने बिनु काना। देखिए कितना अच्छा है कि बिना पैर के चल सकता है और बहरा भी सुन सकता है, बिना कान की भी सुनाई देता है। ये इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है विभावना का। तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सेवई पद, बरवे, सौरठा आदि विविध छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। वे संस्कृत के प्राकंड पंडित थे। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के जो श्लोक हैं वो इस बात का प्रमाण है। आदर्श राम राज्य की जो कल्पना रामचरितमानस में है वह आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत करती है। तुलसी के राम ने आदर्श प्रस्तुत किया। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति के रूप में पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है, साथ ही तत्कालीन समाज की स्थिति का भी निरूपण है। कलयुग के साधु संन्यासों की लोक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, बहु धाम सवारही धाम जति, विषया हरि लेनहि न हरि विरति, तपसी धन व्रत दरित ग्रही, कलि को तुक तात न जात कही, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लालन दिख नहीं अब लो, सुरारी पुरई लगी जवते, रूपु रूप कुटुम्ब भय तपते। अर्थात पुत्र तभी तक माता पिता को मानते हैं जब तक उनका विवाह नहीं होता। पत्नी का मुख देखते ही माता पिता का संबंध तोड़ लेते हैं। उन्हें जब ये ससुराल प्रिय लगने लगा तब ये कुटुंब के लोग शत्रु बन गए। परिवार और समाज के लिए तुलसी ने अपने चरित्र नायकों के माध्यम से जो आदर्श प्रस्तुत किया वे अद्भुत है। तुलसी साहित्य जगत के सूर्य हैं, जिनके सामने अन्य सभी कवियों की ज्योति फीकी पड़ गई। तुलसी की विनय पत्रिका भक्ति का अद्भुत ग्रंथ है। विनय पत्रिका के कुछ पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अबलो नसाही अब ना नस्यो। दूसरा है, तू दयाल दीन हो दोनों दानी हो भिखारी, केशव कहीं न जाए का कहिए, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, माधव मुँह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास ने भरत को आदर्श भाई के रूप में प्रस्तुत किया। हनुमान आदर्श सेवक थे और राम आदर्श पुत्र। निश्चय ही तुलसी की कविता ने विद्वानों एवं जन सामान्य दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। अब हम देख लेते हैं, हमने इतने सारे पढ़े कि भक्ति काल में तुलसीदास जी, सूरदास जी और नाभादास